काफ़ी टाइम हो गया, मैं 20 साल से राइड कर रहा हूँ। 2005 में मैंने फर्स्ट बाइक खरीदी थी। आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली। सो वो बाइक लेना अपने अपने बहुत बड़ा स्ट्रगल था वो। बिल्कुल एक तो आप जानलेवा जगह में जा रहे हो, बिल्कुल। उसमें गाड़ी फंस रही है, आपकी गाड़ी डैमेज हो रही है, उसमें स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको मज़ा किस चीज़ का है? नेपाल में जब आप गए थे तब सबसे फेवरेट स्पॉट कौन सा था आपका? ऐसा आया था जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं चलेगा, बिकॉज थोड़ा सा मैं कहीं ना कहीं सोचने लगा था कि ये एप्लीकेशन की ज़रूरत जितना मैं सोच रहा था उतना नहीं है। सो रोडली इज़ नॉट एक्चुअली एप्लीकेशन, इट्स लाइक अ राइडिंग कम्युनिटी और पूरा का पूरा इकोसिस्टम है इसमें। तो अपने एप्लीकेशन के अंदर में ये फीचर है जहाँ पे आप जाओगे तो आपको पूरा आसपास के जितने राइडिंग क्लब्स हैं, आपके आसपास में राइड्स हो रही हैं, वो सारे आप देख सकते हो। सो नेपाल का मुक्तिनाथ जो लोअर मस्तांग का एरिया है वो ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी पॉपुलर है। अच्छा। पर्सनली मुझे ऑफ रोडिंग बहुत पसंद है। हेलो गाइस, वेलकम टू द राइडर्स बियॉन्ड द माइक। तो आज का हमारा एपिसोड एक बिल्कुल अलग होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ एक सिर्फ फाउंडर नहीं है, तो बाइकिंग जर्नी में 20 साल का एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ एक ऐसे एप्लीकेशन के एक फाउंडर है जिन्होंने राइडिंग कम्युनिटी के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। प्लीज़ वेलकम अमित। हाय गाइस, हेलो, कैसे हो अमित? ऑल गुड ऑल गुड। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट। एक्चुअली मेरा ये फर्स्ट पॉडकास्ट है, सो आई एम एज नर्वस एज यू आर। यस। सो करेंगे, आज बहुत सारी बातें करेंगे, आपके लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे। श्योर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके बाइकिंग जर्नी से। तो मैं जानना चाहूँगा, फर्स्ट आप बाइक कब चला रहे थे? एक्चुअली ये काफ़ी टाइम हो गया, मैं 20 साल से राइड कर रहा हूँ। 2005 में मैंने फर्स्ट बाइक खरीदी थी, ओके। बहुत जुगाड़ करके। तो पहली बाइक कौन सी थी? डिस्कवर थी ये, बजाज ओके। डिस्कवर, वो फर्स्ट लॉन्च हुई थी। अच्छा। और आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली। सो वो बाइक लेना अपने अपने बहुत बड़ा स्ट्रगल था वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बहुत जुगाड़ करके वो पहली बाइक ली, डैड को कैसे कन्विंस करके कि ये लेना है मुझे। देन वहाँ से एक बाइकिंग की थोड़ी थोड़ी शुरुआत हुई, आसपास में जाना, Okay. 50-100 किलोमीटर का राइड करना, फिर धीरे धीरे वो एक्सटेंड होता गया। ओके। नाउ आई हैव डन लद्दाख, नेपाल, लद्दाख ट्वाइस हो गया, साउथ इंडिया राइड कर चुका हूँ मैं। तो अभी बहुत टोटल बढ़िया। 20 साल का एक्सपीरियंस हो चुका राइडिंग। ओके। तो सबसे पहले जब आपने पहली बाइक खरीदी थी तब आपकी एज क्या थी? तब आई जस्ट completed my graduation. I was around 22, I guess. ओके। Yeah, सो आफ्टर ग्रेजुएशन इट वाज योर फर्स्ट बाइक? correct, correct, correct. ओके। तो उस समय राइडिंग का शौक था या सिर्फ ऐसे ही बाइक नहीं, खरीदी एक्चुअली थी? जैसा होता है किसी के साथ में भी कि आपको कोई चीज़ का एक्सपोजर मिलता है, उसके बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि ये कैसा मज़ा आ रहा है इसमें। सो मेरा एक्सपोजर एक्चुअली बाय फ्लूक हुआ। ओके। आई वॉज वर्किंग विद जस्ट डायल फॉर 3 years। वहाँ पे एक दो थे पंटर लोग अच्छा। जिनको बाइकिंग का शौक था। कुछ लोग व्हीली करने वाले लोग थे उसमें, उनके साथ में थोड़ा जाना स्टार्ट हुआ तो बाइक का देख के मज़ा क्रेज आने आ लगा, गया। क्रेज़ आने लगा। चलानी नहीं आती थी तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मज़ेदार है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट एक्चुअली आई एम एडवेंचरस बाय नेचर, ओके। कि कुछ ऐसी चीज़ें करना है जिसमें थोड़ी कुछ सी तो फटनी तूफानी चाहिए। करते रहना है। हाँ, कुछ तो थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ कुछ लाइफ में कर रहे हैं। तो वहाँ से फिर बोला कि चलो ट्राई करते, स्टार्ट करते। तो एक फ्रेंड की स्प्लेंडर लेके वहाँ से सीखना चालू किया। ओके। देन फिर वो चस्का लग गया तो लग ही गया, अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। तो मैं पूछना चाहूँगा, आपकी सबसे फेवरेट बाइक कौन सी? ये एक्चुअली क्वेश्चन ना बहुत इंटरेस्टिंग है, खास ओके। करके उनके लिए जो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, बिकॉज उनके पास में चॉइसेस नहीं है। बिल्कुल। उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आपके पास में 10 बाइक है, उसमें से आपको चूज़ करना है। आपको जो मिल रही है वही बेस्ट बाइक है। तो बराबर। और मुझे पर्सनली लगता है कि एज अ राइडर आपके लिए सबसे बेस्ट बाइक वही है जो आपके पास है। बहुत बढ़िया बात सर दिया ये आपने। एक्चुअली फैक्ट है। अगर आप आपके पास जो बाइक है उसको thoroughly एंजॉय कर रहे हो, भले वो 100 सीसी की हो या 1000 सीसी की हो, बिल्कुल देन यू आर बिल्कुल। गुड राइडर। अगर करेक्ट। आप उसमें कन्विंस ही नहीं मुझे और बेटर चाहिए या ज़्यादा पावर चाहिए, देन आप एक्चुअली उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो। बहुत बराबर कहा आपने। अभी राइड करनी है तो अपन सोचते रहते हैं यार बाइक में मैं राइड कैसे करूँ, करेक्ट, मगर जो करेक्ट। है उसमें राइड करेंगे तो उसमें राइड आप बहुत स्टार्ट करो, कुछ उसमें मिलती है। राइड स्टार्ट करो। बेस्ट करेक्ट बाइक करेक्ट। आपकी एक्चुअली आपके पास जो है वही है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत। तो मैं जानना चाहूँगा, आपकी सबसे लॉन्गेस्ट राइड कौन सी है? लॉन्गेस्ट आई थिंक सो नेपाल थी, ओके। अराउंड 6,000 किलोमीटर। वी रोड फ्रॉम मुंबई टू नेपाल एंड बैक टू मुंबई। ओके। पूरा राइड किया था। नॉर्मली बहुत लोग शिप करते हैं इसको, सो हम लोगों ने पूरा राइड किया था। तो ज़्यादा ज़्यादा ये छूट ग्रुप राइड थी? ग्रुप राइड थी। ओके, कितने लोग थे आप? इसमें अराउंड हम लोग 12 लोग थे। काफ़ी बड़ा, मतलब सब एक्सपीरियंस राइडर थे, इसमें एक या दो नए राइडर्स थे। ओके। तो हम लोग का काम था उनको बेबी सिटिंग करना पूरी राइड में। ओके, तो आप कितने दिन की ये ट्रैवलिंग पूरी जर्नी ये थी? टोटल 15 डेज़ की राइड थी। तो नेपाल का कोई ऐसा एक
किस्सा है आपके पास जो बहुत अभी भी याद है? एक्चुअली मज़े की बात है कि ऐसे राइड्स में आपको एक किस्से नहीं हज़ारों किस्से मिल जाएंगे। सबसे बेस्ट वाला कौन सा? अभी हम लोग की ग्रुप में एक फ्रेंड है हम लोग का, ओके। और हम लोग का बहुत सबसे फेवरेट फ्रेंड है। तो उसका नाम स्नेडन है। वो हम लोग के ग्रुप में जितने भी लोग ये अगर वीडियो देख रहे होंगे तो पक्का इसमें कमेंट करेंगे कि वो सबका फेवरेट है, इस सेंस में कि वो नहीं रहेगा ना तो ग्रुप राइड जाएगी नहीं कोई। मतलब वो सबसे चाहिए सबको, फनी। सबसे फनी वो। ओके। सो हम लोग एक वाटर क्रॉसिंग था, जो मुक्तिनाथ का एरिया है नेपाल में, वहाँ अच्छा। पे एक वाटर क्रॉसिंग थी और वो वाटर क्रॉसिंग में हम लोग क्रॉस कर रहे थे। सो आई वेंट देयर, मैंने क्रॉस किया, उसके बाद ही वॉज देयर। ओके। सो एक जो हम लोग में से जैसे सब लोग फोटो क्लिक करते रहते हैं तो उसका वीडियो शूट कर रहे थे, तो वो वीडियो में नज़दीक आने के लिए वो दूसरा लेन में चला गया ओके। एंड उसका बाइक स्टक हो गया था। हाँ सही। हम लोग का 1-1.5 घंटा गया उसके बाइक को वहाँ से निकालने में। उनकी बाइक कौन सी थी? उसका स्ट्रीट ट्रिपल था, ट्रैक। ओके। और आप कौन सा तो बाइक? मेरा एडवेंचर थी, यस एडवेंचर। ओके। तो एडवेंचर बाइक वहाँ से इजीली निकल जाती बिल्कुल है बिल्कुल। तो उसकी स्ट्रीट ट्रिपल थी, वो अटक गई वहाँ पे। तो हम लोग का 1-1.5 घंटा गया, बट वो थरली इन्जॉय किया हम लोग ने। मतलब उसका वीडियोस भी हम लोग ने यूट्यूब पे डाले हुए हैं। उसको निकालने का जो स्ट्रगल था, बाहर वालों को जो नॉन बाइकर्स है उनको देख के क्या लगे कि यार इनको क्या मज़ा आ रहा है इसके अंदर में। एक तो आप जानलेवा जगह में जा रहे हो, बिल्कुल उसमें गाड़ी फंस रही है, आपकी गाड़ी डैमेज हो रही है, उसमें स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको मज़ा किस चीज़ का आ रहा है? बिल्कुल। बट वो बिल्कुल बाइकर ही समझ सकता है वो। वो मज़ा बाइकर ही समझेगा, क्योंकि उस राइड में क्या होता एग्जैक्टली। है, सब एंजॉय मूवमेंट होता है, राइट वो अपनी राइट। यादें रहते हैं पूरे। करेक्ट 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 बिल्कुल। करेक्ट। तो मैं जानना चाहूँगा, राइड कर लॉन्ग राइड जैसे आपने नेपाल की, तब आपने क्या सोच के किया था कि यार ये लॉन्ग राइड करनी है मुझे? आ, एक पहला था कि हम लोग, मैंने तब तक ऑलरेडी काफ़ी राइड कर लिया था, लद्दाख भी कर चुका था। तो सबके माइंड में एक चल रहा था इंटरनेशनल राइड करने ओके। का, एटलीस्ट मेंटली लगे कि इंटरनेशनल राइड किया हुआ है। तो सब लोग के दिमाग में चल रहा था भूटान का पहले। ओके। ये नेपाल के जो राइड प्लान हुई थी उसके पहले भूटान की प्लानिंग चल रही थी। अच्छा। बट अपेरेंटली भूटान के अंदर में जो उनका कंप्लाइंसेज है उसमें वो बहुत कॉस्टली पड़ रहा था वो। ओके। आई थिंक सो देर इज़ लॉ अभी भी है वो कि अगर आप वहाँ पे राइड कर रहे हो तो आपको वहाँ का कोई एक लोकल साथ में रखना पड़ेगा। ओके। तो उसका पर डे का कॉस्ट आपको ऑब्वियसली बेयर करना पड़ेगा। तो वो एडिशनल कॉस्ट हो जाता है 10-15 हज़ार रुपये का। अच्छा। तो इसके लिए हमने डिसाइड किया कि हम लोग नेपाल में जाएंगे। सो नेपाल का मुक्तिनाथ जो लोअर मस्तांग का एरिया है वो ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी पॉपुलर है। अच्छा। पर्सनली मुझे ऑफ रोडिंग बहुत पसंद है। तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग वो करते हैं करके, इसके लिए फिर वो नेपाल का प्लान हुआ। और पोखरा और काठमांडू यस यस आपको यस। पता होगा कि बहुत ब्यूटीफुल है वो। तो बिल्कुल। वहाँ का फिर हुआ कि एक बैलेंस राइड हो जाएगी, ऑफ रोड का ऑफ रोड हो जाएगा और एक अच्छा सीनिक लोकेशन मिल जाएंगे। तो ये राइड के लिए आपने कैसे प्लानिंग की थी कि क्या साथ लेना है, कितने दिनों का है, तो कैसे मेंटेन करनी है? एक्चुअली लद्दाख ऑलरेडी कर चुके थे तो काइंड ऑफ प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर कोई प्लान कर रहा है नेपाल जाने के लिए तो नेपाल में पहली बात तो आपको वीज़ा वूज़ा की ज़रूरत नहीं है, आप ओके। डायरेक्ट जा सकते हो। तो एज सच कोई बड़ा पेपर वर्क नहीं है। ऑन अराइवल आप वहाँ पे परमिट्स वगैरह ले सकते हो। एज़ फार एज जो कैरी करने वाला चीज़ें हैं वो टिपिकली सेम रहता है। पर्सनली सब बाइकर्स का वो एसेंशियल का लिस्ट अलग रहती है। मेरी एसेंशियल की लिस्ट ये रहती है कि सबसे पहले आपको बाइक से रिलेटेड जो ब्रेकडाउन से रिलेटेड चीज़ें हैं, पंक्चर किट हो गया, करेक्ट। टूल बॉक्स हो गया, वो आपके पास इंपॉर्टेंट होना होना चाहिए। कपड़े आपके धोए रहें तो भी चलेगा, बट क्योंकि आपकी गाड़ी वो ब्रेक चीज़ डाउन की नहीं होना ज़रूरत चाहिए। कब कहाँ पड़ जाए पता एग्जैक्टली नहीं चलेगा। क्योंकि आप कपड़े का अरेंजमेंट कर लोगे बट वो बिल्कुल। टूल बॉक्स का अरेंजमेंट नहीं कर पाओगे अगर ऐसी जगह पे हुआ जहाँ पे कुछ भी नहीं है आसपास और में। आप उन्हें ऐसे रोड से जाते हैं जिस जगह दूर दूर तक दूर कोई तक नहीं कोई नहीं मिलेगा। है, मतलब लिटरली वहाँ पे 100-150 किलोमीटर आपको लद्दाख में भी, नेपाल में भी कुछ कुछ पैचेस ऐसे हैं जहाँ पे कोई दिखेगा नहीं आपको। बिल्कुल। तो वहाँ पे हेल्प आने के लिए वेट करना, मतलब वो बहुत बड़ा टास्क है। उससे बेटर कि आप प्रिपेयर होके जाओ। आपके अगर ट्यूब वाली गाड़ी है तो ट्यूब कैरी करो एक्स्ट्रा, पंक्चर किट कैरी करो उसको। टायर इन्फ्लेटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है यस एक्चुअली। यस। तो इस टाइप की मेनली अपना जो गाड़ी से रिलेटेड चीज़ें हैं, बाकी आपका आपने बॉडी स्प्रे लिया है कि नहीं लिया उससे ज़रूरत नहीं है। आप परफ्यूम नहीं का लोगे तो भी परफ्यूम का चलेगा। तो वहाँ पे यूज़ ही नहीं हाँ, होगा। यूज़ ही नहीं है, आपको ठंडी है और कोई टेंशन नहीं है। आप सबसे पहले गाड़ी का जो ठीक करने वाली चीज़ें वो कैरी करो, वो मैं एक सजेस्ट करूँगा सबको। करेक्ट करेक्ट। तो और नेपाल में जब आप गए थे तब सबसे फेवरेट स्पॉट कौन सा था आपका? एक्चुअली सबसे फेवरेट मेरा लोअर मस्तांग का ही था, ओके। जो मुक्तिनाथ टेम्पल है। वो टेम्पल के यहाँ से जो व्यू है वो पूरा हिमालय का रेंज दिखाई देती है आपको। तो वो अलग ही था वो, आप जब तक खुद से एक्सपीरियंस नहीं करोगे उसको वर्ड्स में बयान नहीं कर बयान नहीं सकते कर इसको। सकते। तो बहुत ब्यूटीफुल था। पोखरा वॉज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। पोखरा आप खास करके जैसे मुंबई जैसे और पुणे जैसे सिटी में से आप वहाँ पे जाते हो तो एक अलग ही आपको सुकून मिलेगा। पीसफुल है, बहुत स्लो है लाइफ वहाँ पे, आराम से चिल वाली लाइफ है। तो ऐसा लगेगा कि आपको यहाँ पे टाइम स्पेंड करूँगा। ओके। तो बहुत ही पीसफुल प्लेस है वो। हाँ, बहुत पीसफुल है। ओके। तो मैं पूछना चाहूँगा, जैसे अभी आप बड़े बड़े राइड्स कर रहे हो, स्पोर्ट्स बाइक है, एडवेंचर बाइक्स है आपके पास,
तो ये जर्नी की शुरुआत हुई थी तब स्ट्रगल कैसा था आपका? जैसा मैंने पहले बताया कि आई एम कमिंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो उसके अंदर में बहुत डिफ़िकल्ट था बाइक परचेज़ कर पाना। यस। वो चॉइस की तो अलग ही बात थी कि पहली बात तो बाइक खरीद लो, वही बहुत बड़ी बात है। बड़ा। सो वहाँ से शुरुआत की थी। थैंकफुली वो सपोर्ट मिलता गया घर से, डैड की तरफ से। ओके। आई एम मैरिड, तो मेरी वाइफ की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला मुझे। ठीक है, आप अपना पैशन फॉलो करो। और वहाँ से साइड बाय साइड मुझे जो मेरी करियर का प्रोफेशनल लाइफ थी, उसके अंदर में भी कहीं ना कहीं वो लिंक होता गया। बिकॉज मुझे लगता है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ एक पैशन ऐसा होना चाहिए जो आपको थोड़ी देर के लिए आपकी जो वर्क वाली लाइफ है, जो स्ट्रेस वाली लाइफ है, वहाँ से कुछ देर के लिए बाहर निकाल बिल्कुल सके, बिल्कुल, वो थोड़ा बैलेंस कंफर्ट आउट जोन करने से के बाहर लिए। आना चाहिए। सो उसके लिए मैंने वो राइडिंग स्टार्ट की थी। और अभी भी आज की डेट में मुझे जब कोई बोलता है कि चलो राइड करने चलते कहीं, तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है ऐसी की जगह जाना जहाँ पे कोई नहीं आता, बिल्कुल। खाली हो, जहाँ पे पीसफुल हो। तो यस वैसे यस। वो शुरुआत हुई। फिर डिस्कवर के बाद मैंने फिर आई अपग्रेडेड लिटिल मोर, नॉट कि 1000 cc नहीं। फिर मैंने एफ ली थी। ओके फिर एफ पे मैंने लद्दाख किया था। वहाँ से उस ओके। टाइम पे एफ पे मैं ही अकेला था जो 150 cc की बाइक पे था। बट ऑफ रोड में आई वॉज इंजॉइंग thoroughly। देन उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे एडवेंचर बाइक ये चाहिए। कब की बात है लद्दाख वाली? ये हम लोगों ने 2021 में किया था। 2000 में इट वाज सोलो राइड? नो नो, ग्रुप राइड। ग्रुप राइड ऑन हाँ हाँ हाँ। ओके। हम लोग का एक ग्रुप है पूरा, यूसी राइड्स करके। वो अभी दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट आई गेस एंड मोस्ट ऑर्गेनाइज ग्रुप्स आई हैव कम अक्रॉस। ओके सो नाइस। उन्होंने वो पूरा राइड ऑर्गेनाइज की थी। और बहुत अच्छे से राइड हुई थी वो। और तब लगा कि यार वापस लद्दाख आना है। तो इसके लिए हम लोग ने 2024 में फिर से लद्दाख किया। सेम बाइक पे? नहीं, फिर आई वेंट टू एडवेंचर बाइक जो Okay. अभी है मेरे पास, ये Which one? एडवेंचर। इन द ओके। तो उस पे किया था। वो एडवेंचर बाइक पे आपको लद्दाख का अलग फील आएगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर अपने पास बाइक अच्छी है तो चुल करने में हाँ और ही हाँ मजा हाँ। आता है। बहुत thoroughly इंजॉय किया। मेरे पैर भी तोड़ के लिए उसमें। फ्रैक्चर हुआ था? नहीं, मेरा लिगामेंट टेयर हो गया था। हाँ भाई। तो वो वहाँ पे नहीं हुआ था, बट यहाँ लोकली हो गया था। अच्छा। बट पार्ट एंड पार्सल ऑफ राइडर्स लाइफ। वो होता है ये कुछ ना कुछ अपने से। तो मैं पूछना चाहूँगा अभी, जब आपकी ये बाइकिंग जर्नी चालू होती है तो आपके मन में क्या ख्याल चालू रहता है? जब आप ट्रैवल करते हो, ट्रैवल लॉन्ग राइड्स करते पे करते हो, तो क्या मन में आप सोच के राइड करते हो? सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि उस टाइम पे कोई ख्याल नहीं आता। मैं एक्चुअली ये एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। जैसे? जैसे ही आप बाइक पे बैठते हो और आप सिटी से बाहर निकल गए हो, तो आपको लिटरली, एटलीस्ट मेरे लिए और आई थिंक सो जो भी लोग पैशनेट राइडर्स हैं ना, उनके दिमाग में सेम थॉट आएगा कि उनके माइंड में कुछ भी चीज़ नहीं आ रही है। इट माइट साउंड वेरी सेल्फिश कि आपको फैमिली का भी ख्याल नहीं आ रहा है। आप लिटरली आपकी बाइक और आप सिर्फ जो सीनरी है वो उसको अलग ही enjoy zone कर, में वो जा अलग रहे जोन हो। में चले गए आप। उस देर वो कितने टाइम के लिए आपको कुछ भी याद ही नहीं है। आप अपना सिर्फ उस लाइफ को, आपकी बाइक को एंजॉय करो, दैट्स इट। इट्स लाइक मेडिटेशन एक्चुअली। ये बहुत मेरे ख्याल से बहुत ही जेनेरिक स्टेटमेंट है, Yes, बट sir. दिस इज़ फैक्ट एक्चुअली। इट इज़ लाइक अ मेडिटेशन। सो उस टाइम पे आपके दिमाग में कोई ख्याल नहीं आ रहा, आप सिर्फ अपने राइड को एंजॉय करो, दैट्स इट। ओके। तो वो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ राइडर। तो पूरे आप अलग कंफर्ट जोन में चले जाते हो उस अलग समय। अलग जोन बताओ। बहुत बढ़िया। तो मैं अभी जानना चाहूँगा आपके ऐप के बारे में जिसका नाम है रोड बी। तो ये रोड बी नाम की शुरुआत कैसे हुई थी? एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। काफ़ी सारे लोगों को लगता होगा कि रोड भी ऐसी जेनेरिक नाम रख दिया हम लोग ने, बट इसके पीछे एक थॉट था। ओके। रोड एक्चुअली वो राइडर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल, कि मैं एज अ राइडर मैं रोड पे ट्रैवल कर रहा हूँ, आई लव रोड्स। यस यस। तो ज़्यादातर राइडर्स वो कनेक्ट करते हैं। करेक्ट एंड बी इज़ लाइक द हनी बी। सो हनी बी अगर आपने थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते होंगे, तो वो क्या करती है, वो अलग अलग फ्लावर्स पे जाती है, करेक्ट करेक्ट। अलग अलग जगह पे से नेक्टर लेती है एंड उसका वो शहद जमा कर रही है। सो अ राइडर इज़ लाइक अ हनी बी जो अलग अलग रोड्स पे ट्रैवल कर रहा है। वो अलग अलग जगह से मेमोरीज कलेक्ट कर रहा बिल्कुल है बिल्कुल। और वो अपना हनी बना रहा है, वो अपने मेमोरीज क्रिएट कर रहा है। सो Correct. दैट इज़ द थॉट बिहाइंड द नेम रोड बी। ये बहुत ही यूनिक कंसेप्ट थी और ये पूरा यूनिक नाम आपने सजेस्ट किया है। Exactly. बहुत बढ़िया नाम है ये। और इसका शुरुआत एक्चुअली कॉन्सेप्ट लेवल पे ये 2021 से ही मेरे दिमाग में था। ओके। बट लाइफ की अलग स्ट्रगल चल रही थी, तो उसकी वजह से ये आइडिया पे इतना काम करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा ओके। था। तो मेरी वेब डेवलपमेंट की फर्म है जिसमें मैं मोबाइल एप्लीकेशन और वेब डेवलपमेंट वगैरह करता हूँ। ओके। सो वो जो क्लाइंट का काम था, उसके बीच में से टाइम निकाल पाना मुश्किल हो रहा था इस ऐप को, इस कॉन्सेप्ट को बड़ा करने के लिए। बट 2021 के बाद 2 साल निकल गए, 2023 आ गया।
मुझे लगा कि अब तो करना ही चाहिए, अदरवाइज फिर ये ख़त्म हो जाएगा, ये दिमाग में आइडिया बढ़ ओके, जाएगा। तो उसमें से टाइम निकालते निकालते चालू हुई था काम। हाँ, तो फिर 2023 में बोला कि नहीं, इसको भी करना ही है अपने को, इसको बड़ा कर सकते हैं। और इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ कि वो आइडिया आया कैसे। ओके। ठीक है, उस टाइम तक मैं ऑलरेडी 12 या 15 साल तक राइड कर चुका था। तो वो राइडिंग के टाइम पे 2-3 प्रॉब्लम्स मैं खुद एज अ राइडर फेस कर रहा था, और मैं देख भी रहा था कि हम लोग ग्रुप में ज़्यादातर राइड करते यस हैं। यस यस। तो ग्रुप में एक प्रॉब्लम सबको आती थी कि 10-15 लोग राइड कर रहे हैं, अब उसमें से 2-4 लोग पीछे छूट गए, वो देख नहीं पा रहे कि कहाँ पे है 2 बंदे वो लोग, तो आगे गए बहुत पीछे, प्रॉब्लम की वो होता बहुत कॉमन है वो। है। यस यस यस। सो पहला चीज़ वो था कि हम लोग को कुछ ऐसा चाहिए जहाँ पे सब लोग एक साथ में देख सके कि कौन कहाँ पे है ऐप के अंदर में। दैट वाज द फर्स्ट थिंग, लाइव करेक्ट लोकेशन शेयरिंग। दूसरा ये था कि किसी को भी ना, कोई भी अपना एक्सपेंसेस जो बाइकिंग से रिलेटेड हो रही है ना, उसका कोई आइडिया नहीं था कि वो कितना स्पेंड कर रहे हैं यस बाइकिंग यस पे। यस, नो कैलकुलेशन। हाँ, कोई कैलकुलेशन नहीं है, स्पेशली फ्यूल के बारे में। बराबर। तो अब ये एग्जैक्टली कहाँ पे, हम लोग एक राइड पे थे और लद्दाख में। और उस टाइम पे सब लोगों को पूछा गया कि ये आपका फ्यूल अब किसी को करना है क्या। तो कुछ बंदे लोग ने बोला मेरी बाइक तो 30 का माइलेज दे रही है। कॉन्फिडेंट भाई, चल हाँ, ले 30 कर का माइलेज लूंगा। दे रही है, अभी आधी टंकी है तो 200 किलोमीटर चल जाएगा, मेरे को फ्यूल अप करने की ज़रूरत नहीं है। आधा जाने के बाद बोल रहा है फ्यूल खत्म हो गया उसका, हाँ, लग गई। क्योंकि उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसकी बाइक का रियल माइलेज क्या है। बराबर, सो बिल्कुल। ये एक पेन पॉइंट था, मुझे लग रहा था कि ये एक्चुअली सबको मालूम होना चाहिए। यस यस अभी इसमें काफ़ी सारे लोग क्या सोचते हैं कि माइलेज मेरे को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो बहुत पैसा है, ऐसा उन लोगों का थॉट है। यस यस, बहुत बट आई विल जनरल। टेल यू कि माइलेज क्यों इंपॉर्टेंट है। नॉट बिकॉज यू वांट टू सेव मनी, इट बिकॉज इट्स शोज योर बाइक्स हेल्थ। करेक्ट करेक्ट। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अगर राइड कर रहा हूँ और मुझे बाइक का माइलेज कंसिस्टेंटली 25 किलोमीटर का दे रही है, और वो सडनली ड्रॉप हो रहा है, 18 पे आ गया, 17 पे आ गया, दैट शोज कि कुछ आपकी बाइक में फॉल्ट आ रहा है, करेक्ट करेक्ट। ये आने के चांसेस है। बिल- तो आपको पहले से वो एक अंदाज़ आता है, इट्स लाइक योर पल्स। या करेक्ट। जैसे ह्यूमन का एक अपना ये एक एक स्टैंडर्ड अलर्ट पल्स है रहता पूरा। है, तो आपको वो पल्स ड्रॉप हो रहा है या बढ़ रहा है तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है। यस यस। तो वो इंडिकेशन है, इसके लिए वो इम्पोर्टेंट था। तो ये 2-3 पेन पॉइंट्स है जहाँ से हम लोग, मुझे लगा कि ऐसा कोई एप्लीकेशन बहुत होना है। चाहिए जहाँ पे लाइव लोकेशन शेयरिंग, एक्सपेंस मैनेजमेंट, कम्युनिटी का सारा चीज़ एक जगह पे हो। ऐसा नहीं कि वो पहले नहीं था, पहले था वो, बट वो स्कैटर्ड था वो। ओके। मतलब लाइव लोकेशन शेयरिंग के लिए लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, एक्सपेंस ट्रैकिंग के लिए वो लोग कुछ अलग एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, स्प्लिट वाइज वगैरह ऐसा यूज़ कर रहे थे। फिर कम्युनिटी के लिए वो रेडिट वगैरह पे जा रहे हैं, या फिर HPHP का फोरम्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे जा रहे हैं। सो हम लोग ने वो पूरा का पूरा एक सिंगल एक प्लेटफॉर्म सिंगल के ऐप अंदर में में लेके आए। सो रोडबी इज़ नॉट एक्चुअली एप्लीकेशन, इट्स लाइक अ राइडिंग कम्युनिटी, और पूरा का पूरा इकोसिस्टम है इसमें। तो ये ऐप में कनेक्ट जब होते तब इसकी रेंज क्या होती है? अगर ग्रुप राइड कर रहे हैं अपन, हाँ तो अगर दो बंदे को लोकेशन एक साथ में, तो उसकी हाँ, रेंज क्या होती है? उसमें एक्चुअली इट वर्क्स ऑन इंटरनेट। ओके। तो जैसे आपका लाइव लोकेशन शेयरिंग व्हाट्सएप पे चलता है, यस यस। सिमिलर है, बट इट इज़ मच मोर एडवांस देन व्हाट्सएप का लाइव लोकेशन। जैसे व्हाट्सएप को 8 आवर्स का ही लिमिटेड टाइम है, वैसे रोडवीक भी कुछ है? नहीं, ये एक्चुअली एक पेन पॉइंट था कि हम लोग ने राइड करने के टाइम पे लाइव लोकेशन पेरेंट्स से शेयर किया, और हम लोग को रियलाइज़ नहीं हुआ, हम लोग तो इन्जॉय कर एंजॉय रहे कर थे। रहे। तो उसमें भूल गए कि वो 8 घंटे के बाद बंद हो गया, घर वाले परेशान करेक्ट। कि उनका लाइव लोकेशन दिखना बंद हो गया। तो इसमें हम लोग ने रोडबी के अंदर में ऐसा रखा है कि उसमें कोई लिमिट नहीं है। ओके। आप जब तक राइड को एंड नहीं करते हो, या आप खुद पॉज नहीं करते हो लोकेशन शेयरिंग, तब तक लाइव लोकेशन आपका ऑन ही रहेगा। तो जितना भी अपन ट्रैवल करते हो पूरा लाइव ऐप में पूरा ट्रैक record होता है? पूरा ट्रैक ट्रैक होता है ओके, सो तो रूट भी पूरा ट्रैक होके सेव होता है? सेव हो जाता है उसके अंदर में। ओके। अभी ये वाला एक नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं, कि इसका फ़ायदा सिर्फ लाइव लोकेशन से रिलेटेड नहीं है। काफ़ी सारे लोग को आपने इंटरव्यू किया होगा तो उन लोग बोलते हैं कि मैंने 1 लाख किलोमीटर चला चुका हूँ, यस यस। या मैं 5 लाख किलोमीटर चला चुका हूँ। बट वो आप फेस वैल्यू पे ले रहे हो, एक्चुअली उसने राइड किया है कि नहीं, वो ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। Got करेक्ट, it? बिल्कुल। इसके अंदर में क्या हुआ है कि ये एप्लीकेशन जितने लोग यूज़ कर रहे हैं ना, उसके अंदर में एक्चुअल वो डिस्टेंस लॉग हो रहा है। ओके। सो लेट्स से किसी ने 5 साल से राइडिंग स्टार्ट किया और उसने वो एप्लीकेशन को कंटिन्यू यूज़ किया है, तो उसका एक एक्चुअल डिजिटल फुटप्रिंट बन चुका है कि एक्चुअली आपने इतना राइड किया वो है, पूरा एक पोर्टफोलियो क्रिएट हो पोर्टफोलियो गया। क्रिएट हो गया उसके अंदर बहुत में। बढ़िया। तो वो आपका एक क्रेडिबल सोर्स ऑफ आपका जो स्टैट्स है वो दिखा रहा है उधर, ओके। कि एक्चुअली आपने 50,000 किलोमीटर चलाए हैं। सिर्फ आप हवा में सिर्फ बातें करने हवा की में बातें जरूरत नहीं नहीं कर है। रहे हो। तो Correct. उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि लोग यूज़ करें उसको, और अपना एक जो राइडिंग से रिलेटेड अपना जर्नी है वो पूरा उसके अंदर में नहीं, ये कम्युनिटी के लिए बहुत यूजफुल ऐप बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। यस यस। और मैं जानना चाहूँगा, अगर सपोज अपन कहाँ कुछ जा रहे, अगर अपने को उस लोकेशन पे उस राइड की फोटोज अपने को अटैच करनी, तो उस ऐप में कुछ ऑप्शंस हैं? यस, उसके अंदर में हम लोग का एक RB कनेक्ट करके फीचर है,
जिसके अंदर में आप अपना फ़ोटोज़ वगैरह और इवन क्वेरीज वगैरह भी शेयर कर सकते हो वहाँ पे। ओके तो वो ऑप्शन है उसके अंदर में, बट हम लोग ने इंटेंशनली उसको बहुत ज़्यादा सोशल नेटवर्क जैसा नहीं बनाया। ओके उसका रीज़न बीइंग कि इंस्टाग्राम इज़ ऑलरेडी देयर, यस यस मोस्ट ऑफ द राइडर्स आर ऑलरेडी पुटिंग देयर फोटोज फोटोज वीडियोस ऑन ऑन इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम। करेक्ट सो वी ऑब्वियसली वी डोंट वांट टू बिल्ड इंस्टाग्राम। यस 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 अपना मेन फोकस है यूटिलिटी के ऊपर, बिल्कुल तो वो यूटिलिटी पे ज़्यादा फोकस है। बाकी सिर्फ सोशल मीडिया का उसके अंदर में मैसेज नहीं है, बट कनेक्टिविटी है। लेट्स से Okay. आप एक न्यू राइडर हो, अभी इंडिया में अराउंड हर साल अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख लोग राइडिंग कम्युनिटी में ऐड होते हैं। Okay. 2.5 से 3 लाख लोग जो लाइसेंस मिलता है या उनका राइडिंग का चस्का नए स्टार्ट हो रहा बंदे है, जो बहुत तो उनका एक्साइटेड पहला ये रहता है कि यार मैं मेरे आसपास में कौन राइड कर रहा है मुझे मालूम ही नहीं है, ये मैं कैसे कनेक्ट करूँ, Correct. या मेरे आसपास में राइडिंग क्लब्स कौन से कैसे कनेक्ट करूँ इसको। तो अपने एप्लीकेशन के अंदर में ये फीचर है जहाँ पे आप जाओगे तो आपको पूरा आसपास के जितने राइडिंग क्लब्स हैं, आपके आसपास में राइड्स हो रही हैं, वो सारे आप देख सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो उसको, और अगर इवेंट वगैरह हो रहे तो वो वो दिख भी जाते ज्वाइन हैं। कर सकते हो आप। तो आप आपके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि जहाँ पे आपको डायरेक्टली पता है कि यहाँ से मैं जाके राइड ज्वाइन कर सकता हूँ। अगर सपोज कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है तो उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है इस ऐप के लिए। यस यस, वो रजिस्टर कर सकते हैं एज अ क्लब उसके अंदर में, देन दे कैन क्रिएट देयर ओन राइड्स, और ये फ्री है पूरा 100%। ओके सो रजिस्ट्रेशन इज फ्री। करेक्ट। ओके अगर सपोज कोई राइडर अपने आजू बाजू राइड कर रहा है तो अपने को कैसे डिटेक्ट होता है कि वो राइडर है। तो लेट्स से ऋतिक आपको एक राइड करनी है और आप प्लान कर रहे हो कि ये सैटरडे में एक राइड करने वाला हूँ, यस और अभी फ़िलहाल आप सोलो हो और आप चाहते हो कि कोई मेरे साथ में हो जाए अगर किसी को राइड करना है सैटरडे को, तो Yes, आप yes, क्या करोगे, ऐप में जाओगे, अपना एक राइड क्रिएट करोगे, उसमें ऑप्शन आता है पब्लिक राइड एंड प्राइवेट राइड का। ओके आप उसको पब्लिक पोस्ट कर दोगे तो उसमें क्या होगी, आपके आसपास में जितने लोग हैं आपके एरिया में 50 किलोमीटर्स के रेंज में ना, सबको एक नोटिफिकेशन चला जाता है। और उनके मोबाइल एप्लीकेशन में भी रोड पे ऐप चाहिए। हाँ ऑब्वियसली करेक्ट। ओके तो अभी हम लोग के पुणे में आएगी आई गेस 4 या 5 हज़ार लोग से ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे। मुंबई के अंदर में 8-9 हज़ार लोग रजिस्टर्ड हैं। ओके तो उसमें क्या होता है कि उनके आसपास में ना सब लोग को वो नोटिफिकेशन चला जाता है ओके कि ऋतिक ने ये राइड एक क्रिएट की है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन। ओके सो वो आपको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे, आप उसको चेक करके उसको ज्वाइन कर सकते हो, देन यू कैन गाइज कैन फॉर्म अ ग्रुप एंड राइड टुगेदर। तो उस ऐप में एज एन प्राइवेसी के लिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर डायरेक्टली वहाँ पे ओपन आपको ऑप्शन आता है, वो आपको आपके ऊपर है कि आपको वो ओपन रखना है कि नहीं रखना है। ओके राइट। सो वी कैन देयर चैट आल्सो। हाँ, चैट का इसमें अभी हम लोग अंडर डेवलपमेंट है ओके और वो जल्दी एक्सपेक्टेड है। एक्चुअली बहुत सारे फीचर्स है और वो अंडर डेवलपमेंट है, वो अभी आने वाले हैं। ओके तो तो हम लोग उसका ये फाइन ट्यूनिंग अलग लेवल पे जाने वाला है। 100% जाएगा। तो मैं जानना चाहूँगा कि अभी ये रोडबी ऐप के यूजर्स कितने हैं। अभी टोटल 90,000 प्लस हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। और गूगल प्ले पे एंड्रॉयड हम लोग का अराउंड 80,000 डाउनलोड हो चुके हैं। ओके iOS के ऊपर हम लोग का आई थिंक 30-40,000 क्रॉस हो चुका है अभी। वी आर एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट 6 मंथ जाते थे ये एटलीस्ट 50% ग्रो हो चुका रहेगा, बिकॉज अभी जो डाउनलोड्स है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे कम्युनिटी में ये Yes, एप्लीकेशन का यूटिलिटी समझ आ रहा है, वैसे डाउनलोड्स का स्पीड बढ़ते जा रहा है। इसके अंदर में हम लोग को बहुत बड़ा हेल्प हुआ था, जो हम लोग की इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी है, उसमें कुछ लोग हैं जिनके साथ में मैं राइड भी करता हूँ। ओके उसमें परेश शिंदे, आपको शायद पता होगा, स्टोरी ऑन व्हील्स Yes, का yes, एक इंस्टा उनका एक रील वायरल गया था जिन्होंने ये प्रमोट किया था। उसके बाद में एक ही दिन में 20,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे। ओके तो अक्रॉस इंडिया इसमें रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक जगह पे हो रहा है ये। और अभी रिसेंटली लास्ट 1 ईयर में हम लोग को बहुत सारे रिक्वेस्ट नेपाल से और जो अपने नेबरिंग कंट्रीज है ना वहाँ से आ रही है। बहुत बढ़िया। एज ऑफ नाउ ये अपना एप्लीकेशन सिर्फ इंडिया में लॉन्च किया हम लोग ने। यस यस वी वांटेड टू मेक श्योर कि एप्लीकेशन पूरा का पूरा स्टेबल हो जाए और एक सर्टेन लेवल तक पहुँच जाए, तब उसके बाद हम लोग इसको इंटरनेशनल लेके जाएंगे। तो हम लोग को बाहर से भी ऑलरेडी रिक्वेस्ट आ रही है इसके नहीं लिए। बहुत बढ़िया। ये ऐप आपने बहुत राइडिंग कम्युनिटी के लिए बहुत यूज़फुल हो चुका है अभी, क्योंकि इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी बाइक रिलेटेड आ रही है, अपनी इन्फॉर्मेशन से और एक बाइकर का एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो, फिर Correct. बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। तो अमित, मैं जानना चाहूँगा, मार्केट में अभी बहुत सारे ऐप है, तो ये रोडबी ऐप सब ऐप से डिफरेंट कैसा है। आपने सही बोला एक्चुअली ऋतिक, मार्केट में ऑलरेडी एप्लीकेशन है, यस यस ठीक है, ट्रैवल कम्युनिटी को टारगेटेड एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, और उसकी वजह से काफ़ी सारे राइडिंग कम्युनिटी में जब ये एप्लीकेशन के बारे में लोग सुनते हैं तो उनको ये लगता है जस्ट अनदर ऐप, वो वाली इनको फीलिंग आती है। बट आई विल टेल यू द डिफरेंस। ट्रैवल एप्लीकेशन बहुत सारे हैं जो एक पर्टिकुलर चीज़ को ही कवर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई ट्रैवल एप्लीकेशन है जो सिर्फ कवर कर रहा है कि आप राइड प्लानिंग कैसे कर सकते हो, बिल्कुल, नॉट स्पेसिफिकली राइडिंग, बाइक राइडिंग नहीं।
इन जनरल ट्रैवल ओके वो कवर कर रहे हैं। दूसरा एप्लीकेशन है जो सिर्फ एक्सपेंस का मैनेजमेंट कर रहा है। तीसरा एप्लीकेशन है वो एक अलग चीज़ हैंडल कर रहा है। ओके सो अभी इस एप्लीकेशन के अंदर में वो सारी चीज़ें एक जगह पे आपको, यू डोंट हैव टू स्विच बिटवीन मल्टीपल मल्टीपल एप्लीकेशन। एप्स आप एक करेक्ट। ही एप्लीकेशन में आपका एक्सपेंसेस लॉग कर रहे हो, आपकी राइड भी लॉग कर रहे हो, आपका कम्युनिटी भी वहाँ पे ही है, वो सारी चीज़ें एक जगह पे हो गई। वो तो सबसे ये बड़ा 3 in डिफरेंस 1 है। ऐप है। एग्जैक्टली। तो और ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम बन गया है। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि वो एक राइडिंग कम्युनिटी का एक पार्ट सिर्फ हैंडल कर रहा है, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। ये मेरा विजन है कि ये आज से 3 या 4 साल के बाद ऐसा फील आना चाहिए कि अगर कोई राइड कर रहा है तो उसको ये एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल ही रखना है, बिल्कुल। उस लेवल पे लेके आना है इसको। तो ये ऐप किन लोगों के लिए आपने स्पेसिफिकली बनाया, जो फ्रेशर्स है उनके लिए या एक्सपीरियंस राइडर्स है उनके लिए? ये वैसे तो दोनों के लिए टारगेटेड है ये, और दोनों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जो बहुत टाइम से राइड कर रहे हैं उनके यस लिए यस भी है, बिकॉज उनका बहुत सारा, मोस्ट ऑफली उन लोग मल्टीपल बाइक्स मेंटेन कर रहे हैं, पर बिल्कुल मल्टीपल बिल्कुल। बाइक्स राइड कर रहे हैं। उनका एक्सपेंस मैनेजमेंट करने के लिए, प्लस वो राइड्स भी ज़्यादातर लंबा लंबा करते हैं, तो उनके लिए लाइव लोकेशन शेयरिंग, उनका राइड का लॉगिंग, ये सब भी उनके लिए उतना ही इफेक्टिव है। करेक्ट। जो न्यू राइडर्स है उनके लिए ये इसके अंदर में सबसे बड़ी जो फीचर है वो ये है कि वो दूसरे राइडिंग ग्रुप्स जिनको अभी वो जो लोग जानते नहीं हैं उनके साथ में वो कनेक्ट कर सकते हैं। न्यू कनेक्शंस के लिए बहुत बहुत बेस्ट है। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है ये। बिल्कुल। तो उनके लिए ये मेन यूटिलिटी रहने वाली है इस एप्लीकेशन। करेक्ट करेक्ट। और इससे कम्युनिटी ग्रुप भी अपना बिल्ड हो रहा है, 100%, न्यू 100%। न्यू राइडर्स ज्वाइन हो रहे हैं। ये जो आपने बोला ना कि अभी इसमें कम्युनिटी ग्रो कर रहा है, उसका मैं एक दो एग्जांपल बताता हूँ। हम लोग के एप्लीकेशन में कुछ राइडिंग क्लब्स ने ज्वाइन किया, जो Okay. पहले से ही काफ़ी पुराने राइडिंग क्लब्स है। उन्होंने ज्वाइन किया, ऑनबोर्ड किया और अपना एक पेज क्रिएट किया। उसके बाद में ऑलरेडी उनके पास में और 100, 150, 200 लोग राइडर्स न्यू ज्वाइन कर चुके हैं उस ऐप के उसके द्वारा ऐप के थ्रू। जो नॉर्मली उनको लग रहा था कि 1 साल या 2 साल लगा उतना नंबर्स तक आने बिल्ड के करने लिए, के लिए। वो यहाँ पे एप्लीकेशन में ज्वाइन करते ही उनका वो नंबर्स 2-4 महीने में ही ग्रो कर Quick चुका grow है। होगा। राइट। तो बहुत वो बढ़िया। ऑटोमेटिकली आप दोनों के लिए विन विन है, राइडिंग correct। क्लब्स के लिए भी विन है, और जो न्यू राइडर्स हैं उनके लिए भी विन है, बिकॉज उनको डायरेक्टली पता चल रहा है कि कौन से क्लब में अब मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। इसमें आगे जाके हम लोग एक फीचर लाने वाले हैं जहाँ पे राइडिंग क्लब से हम लोग को एक फीडबैक आई थी ओके। कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ऋतिक ने मुझे अगर ज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजा है तो ऋतिक का क्रेडिबिलिटी क्या है, वो Yes, कितने yes, टाइम yes। से राइड कर रहा है, कैसा राइडर है। बिल्कुल। तो हम लोग इसके अंदर में एक फीचर, अभी अपकमिंग फीचर है ये, जहाँ पे आपका एक स्कोर क्रिएट होगा ओके। बेस्ड ऑन योर राइडिंग जर्नी। आपने कितना लॉग किया है उसके बेसिस पे एक स्कोर क्रिएट होगा, दैट विल रेट यू बेसिकली कि आप टोटल एज अ राइडर किस लेवल तक पहुँच गए हो। आप ओके। न्यूबी हो, एमेच्योर हो, प्रो लेवल पे आ चुके हो, वो Correct, आपका एक correct। बेसिकली इंडिकेशन होगा। तो वो राइडिंग क्लब्स के लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि अगर उन लोग लद्दाख राइड प्लान कर रहे हैं तो Yes, उनको yes, पता है yes। कि ये 100 में से कितने लोग हैं जो क्रेडिबल है लेके आने के तो लिए। अब ये अपना एक तरह का सीवी बन चुका है। एग्जैक्टली, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और ये ऐप के द्वारा बहुत नए लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनको भी मतलब दूसरी जगह पूछने की जरूरत नहीं, क्या सोचने की जगह नहीं, इंटरनेट पे Exactly। रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, एक एप्लीकेशन में पूरी रिसर्च हो जाती है। एग्जैक्टली। ये एक्चुअली मेरे साथ पर्सनली हो चुका है। जब मैं नया नया राइड करना स्टार्ट किया था ओके। तो मैं अपने फ्रेंड लोग में सबको, ज़्यादातर लोग तभी राइड नहीं करते थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सबको पूछ रहा, भाई कोई और राइड करने वाला है, हाँ। कोई और राइड करने वाला है क्या। अब वो सिचुएशन नहीं रहेगी वही इस वही। एप्लीकेशन के बाद। नहीं, वो सोच में आता है यार, नया हूँ मैं, क्या करूँ। किसके साथ जाऊँ मैं करके। बिल्कुल। एग्जैक्टली। और कुछ पता नहीं रहता कि यार कुछ समय क्या हो जाए, मगर एक्सपीरियंस बंदे का अपने साथ अगर हाँ, है exactly। तो ये बहुत अच्छा रहता है कि राइड पे Exactly। कि यार नहीं यार, इजी हो गई राइड, अभी Correct, एंजॉय correct, भी हो गया है। right। अभी ऐप में आपको बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा सबसे इंटरेस्टिंग फीडबैक आपका कौन सा? हम लोग का एक्चुअली एप्लीकेशन में ना एक मैकेनिज्म बना हुआ है Okay। जहाँ से सिस्टम में के थ्रू यूज़र का फीडबैक हम लोग सिस्टम में लॉग करते हैं। ओके। बट ना ऐसे तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीडबैक आए हुए हैं, और ख़ास करके हम लोग को एप्लीकेशन में ये फीचर चाहिए, हमें ये भी फीचर चाहिए, ऐसे बहुत सारे हैं। अभी वो एटलीस्ट हंड्रेड्स में होंगे रिव्यूज आ रहे हैं बहुत रिव्यूज़ आता है सारे। कि हम लोग को इसमें ये भी डाल दो, ये भी डाल दो। एंड दैट लुक्स वेरी टेम्पटिंग फॉर फाउंडर कि भाई Yes। इतने लोग का फीडबैक आ रहा है तो डाल देते हैं, बट ऑब्वियसली वो ऐप को और बहुत ज़्यादा क्लटर्ड कर देगा, तो हम लोग वो नहीं कर रहे हैं। बट आई विल टेल यू वन इंटरेस्टिंग फीडबैक वी गॉट। वो एक लाइव इवेंट हम लोग ने किया था जहाँ पे यूजुअली हम लोग कुछ दिनों में रोडबी का स्पॉन्सर्ड राइड करते हैं ओके। जस्ट टू कनेक्ट विद आवर राइडर्स। वेयर टू वेयर इट वाज? तो जैसे कि मुंबई में एक अहूरा करके एक जगह है, वहाँ पे बहुत सारे राइडर्स एंड ऑफ द मतलब वीकेंड राइड पे जाते हैं। ओके। तो वहाँ पे हम लोगों ने ऐसे एक इवेंट किया था, उसमें एक राइडर ने एक इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर किया था रोडबी के बारे में। ओके। तो उसने क्या किया था कि वो राइड पे चला गया था और उसने लाइव लोकेशन अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर किया हुआ था।
अब उसने शेयर किया हुआ है और उसमें अब नॉर्मली हम लोग राइड करते हैं तो टैंक बैग रहता है आगे, Yes, yes. वो टैंक बैग के अंदर मोबाइल डाल के रखा हुआ है, वो अपना इंटरकॉम पे मस्त गाना सुन रहा है और चल रहा है वो। तो थोड़ी देर में उसके मतलब कुछ किलोमीटर के बाद में उसके डैड का उसको फ़ोन आया अच्छा और उसके डैड ने बोला कि तेरा बैटरी ना 5% बचा है, चार्ज कर ले करके। अच्छा। तो वो ही वॉज लाइक कि डैड को कैसा मन पड़ा 5% बचा हुआ है। हाँ, तो हम लोग का जो लोकेशन शेयरिंग होता है ना उसके अंदर में आपका बैटरी परसेंटेज घर वालों को दिखाई देती है। यस यस बिल्कुल। तो मैंने उनके डैड ने वही देखा है। ऑब्जर्व किया है। हाँ, आप जब लोकेशन शेयर किया था मैंने वो चेक किया, वहाँ पे बैटरी परसेंटेज भी दिखा रहा था, किलोमीटर दिखा रहा था, फिर आप कितना कितने स्पीड पे डिस्टेंस चल पे। रहे हो यस आप। यस हाँ, पूरा डिटेल तो प्रॉपर। उसके डैड ने वो चेक किया, उसको रियलाइज़ नहीं हुआ क्योंकि उसने टैंक बैग में रखा हुआ था कि यस बैटरी यस लो होने वाली, डेड होने वाली वो है। उसके फ्लो में था पूरा। हाँ, तो उसके डैड ने उसको फ़ोन करके बोला, तो ही मतलब वो उसके लिए वाव था। और वो सेम फीडबैक उसने हम लोग को दिया, तो हम लोग के लिए वो एक अलग एक प्राउड मोमेंट प्राउड था मोमेंट एक है कि पूरा। भाई ये इतना छोटा सा चीज़ है बट वो कितना प्रैक्टिकली यूज़फुल हो यस यस सकता है। बिल्कुल। उसके डैड ने उसको फ़ोन करके बोला, उसने इमीडिएटली चार्ज पे लगाया एंड ही वाज सॉर्टेड आगे के राइड के लिए। फोन तो स्विच ऑफ इस हो जाता वो चले ही जाता चले है। जा रहा हो करके, तो इस टाइप का फीडबैक जब मार्केट मतलब कम्युनिटी से मिलता है ना, तो वो एक अलग एक मोटिवेशन मिल हाँ जाता है। मोटिवेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन मिलता है कि आप आगे पुश करो इसको और बड़ा करते हैं इसका बिल्कुल राइडिंग बिल्कुल। कम्युनिटी के ये बहुत यूजफुल हो रहा है। लिए। एग्जैक्टली राइट। तो अभी जब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मार्केट में बहुत सारे ऐप हैं जैसे कि अपन देखते हैं कि कोई भी राइडर मैन्युअली वहाँ पे किलोमीटर टाइप करता है और बताता है कि मैंने इतनी इतनी राइड कर ली। तो मैं जानना चाहूँगा रोडवी में ऐसा फेक कुछ राइडर्स आ सकते हैं? तो बेसिकली ऋतिक, आप जो बोल रहे हो इसमें आप बोल रहे हो कि आपने ऐप डाउनलोड किया, बिल्कुल। अपने प्रोफाइल में जाके किलोमीटर्स लॉक कर दिए या एक यस मैं राइड क्रिएट मैन्युअली टाइप किया। मैनुअली आपने टाइप कर दिया कि 5,000 किलोमीटर मैंने लद्दाख राइड किए, करेक्ट। और वो आपके लीडर बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि आपने ऋतिक ने 5,000 किलोमीटर राइड किए। बिल्कुल। तो आपका क्वेश्चन बेसिकली ये है कि ये ऐसा रोडवी में कर सकते हैं क्या? हाँ। तो रोडवी में नहीं कर सकते ऐसा, ओके। क्योंकि हम लोग का एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन ये रहा है कि जो भी हम लोग को बिल्ड करना है एप्लीकेशन के अंदर में, वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एक्चुअली ऑथेंटिक डेटा। यस आपने एक्चुअली राइड नहीं किया ना, तो वो डेटा कभी भी रोडवी के अंदर में लॉग ही नहीं होगा। आप मैनुअली उसको छेड़खानी नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। उसमें हम लोग को यूज़र्स लोग से एक फीडबैक ये आया था, जो आपने अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन लिया फीडबैक के बारे में, उसमें एक इंटरेस्टिंग फीडबैक ये आया था इसी टाइप का फंक्शनलिटी कि Okay. क्या हम लोग अपने पहली वाली राइड्स लॉक कर सकते हैं क्या। सो हम लोग का स्ट्रेट आंसर था नो, बिकॉज उसके अंदर में फिर आप क्या डेटा लॉक कर रहे हो, फेक है कि नहीं Fake क्या है है, नहीं वो है, मैं lock वैलिडेट नहीं कर यस सकता। यस। इसके लिए वो हम लोग ने रखा हुआ इंटेंशनली कि आप जब तक राइड खुद नहीं करोगे, राइड स्टार्ट करके आपका जीपीएस कोऑर्डिनेट से वो लॉग नहीं होगा, तब तक आपका डिस्टेंस नहीं दिखाएगा उसके तो अंदर। इसमें फेक के कुछ फेक कुछ आप नहीं चांसेस कर है ये। सकते हो, हाँ फेक आप लॉग नहीं कर सकते इसमें डेटा। और एक बात पूछना चाहूंगा कि वेरीफाइड ही ओनली राइडर्स इसमें ऐप में रहेंगे या कैसे रहेंगे? इसमें जितना भी रजिस्ट्रेशन होता है वो सारा मोबाइल नंबर एंड ओटीपी बेस्ड है, तो उसमें फेक आने का चांस ही नहीं है। आपका जब तक वेरीफाई नहीं होगा मोबाइल, तब तक आपका अकाउंट ही नहीं क्रिएट होगा। ओके। और वो इंटेंशनली रखा हम लोग ने कि इसमें हम लोग को सिर्फ नंबर्स नहीं बढ़ाना है, हम लोग को जेन्युइन राइडर्स चाहिए इसके अंदर में, जो जेन्युइनली बिलीव करते हैं और जेन्युइनली राइड करते हैं, उनका नंबर चाहिए। बॉट्स नहीं आ सकते इसके अंदर में। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो अमित मैं अभी आपसे जानना चाहूँगा कि अभी कोई ऐसा मोमेंट था आपके लाइफ में जब ये ऐप आपको लगा कि यार ये अभी नहीं चल पाएगा, ख़त्म हो गया सब कुछ? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली। एक्चुअली ऐसा मोमेंट आ चुके हैं, एक बार नहीं काफ़ी बार आ चुके हैं। ओके। जैसा मैंने बताया कि आपको एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है मेरे लिए, आई डोंट हैव लाइक टन्स ऑफ मनी कि जो मैं कंटिन्यू इसको कर सकता हूँ बिना सस्टेनेबल बनाए। सो वो एक मोमेंट था जहाँ पे फाइनेंसेस इतने सॉर्टेड नहीं थे और मुझे लग रहा था कि शायद उस वजह से मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। ओके। बट जैसा मैंने बताया कि फीडबैक में हम लोग को जो यूज़र्स का, रियल यूज़र्स का फीडबैक इतना स्ट्रॉन्ग आया ना, उसने मुझे मोटिवेट किया कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए फॉर देम। बिल्कुल। और वहाँ से फिर वो कंटिन्यू किया। और एक मोमेंट ऐसा आया था जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं चलेगा, बिकॉज थोड़ा सा मैं कहीं ना कहीं सोचने लगा था कि ये एप्लीकेशन की ज़रूरत जितना मैं सोच रहा था उतना नहीं है मार्केट वैल्यू मार्केट में। ओके। मुझे लग रहा था कि शायद इतनी ज़रूरत है, बट नहीं है इतना ज़रूरत। बट अगेन कमिंग बैक टू द सेम फीडबैक्स, जिसमें हम लोग की बहुत बड़ी लिस्ट है, उसमें बहुत सारे लोग का यही था कि नहीं, इसके अंदर में ये फीचर हम लोग के लिए बहुत काम की है। तो किसी एक यूज़र के लिए एक फ़ीचर यूज़फुल है, किसी दूसरे यूज़र के लिए दूसरा फीचर यूज़फुल है, तो वो कलेक्टिवली इतना स्ट्रॉन्ग यूटिलिटी सबके बन थॉट्स एक चुका साथ है आ गए। कि उनको मुझे लगता है कि फिर उनके लिए मुझे वो कंटिन्यू करना है इसको। दैट इज़ द रीज़न आई कंटिन्यूड ओके। एंड ग्रेसफुली अपना ये लग रहा है कि अभी नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए रेडी है। यस यस बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी इंटरनेशनल लेवल पे Yes, बहुत yes, रेडी yes, हो चुका है। यस। तो अमित अभी मार्केट में ना बहुत सारे एप्लीकेशन आ चुके हैं, तो सिमिलर टू राइडिंग कम्युनिटी करेक्ट।
तो उनमें से आप किसी को कंपटीशन समझते हो आपका? ऋतिक, एक्चुअली ये अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि कोई भी इंडस्ट्री में कंपटीशन होना बहुत ज़्यादा यस ज़रूरी है। यस करेक्ट। क्योंकि कंपटीशन नहीं है तो आप अपने कोई भी एप्लीकेशन अपने आप को पॉलिश नहीं करेगा। बिल्कुल। कोई भी इंडस्ट्री में, नॉट ओनली फॉर दिस राइडिंग कम्युनिटी, कोई भी इंडस्ट्री, अगर कोई एक इंडस्ट्री है जहाँ पे कोई कंपटीशन है ही नहीं, मोनोपोली होती है तो सबको पता है कि मोनोपोली में क्या होता है। सो आई वांट कि कंपटीशन हो। करेक्ट। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना रोड भी और अपने आप को पॉलिश करेगा। Yes. मैं अपने एप्लीकेशन को और पॉलिश करूँगा और उसको बेटर करने और के लिए। कंपटीशन नहीं रहा तो अपन भी रिलैक्स अब रहते हम हैं। लोग भी रिलैक्स होंगे, लीनियंट होंगे। तो आई Correct. आई थिंक सो इट इज़ गुड टू हैव कंपटीशन। कंपटीशन से डरने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, कोई भी Yes, sir. इंडस्ट्री में, बिकॉज वो आपको ऑन टोज रखता है और आपके प्रोडक्ट को और डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इनफैक्ट Correct. मुझे लगता है कि बहुत सारे जो एप्लीकेशंस आए हैं ना, उसके फाउंडर्स से मैं कनेक्ट हो चुका हूँ पर्सनल लेवल पे। Okay. मुझे लगता है इट इज़ गुड टू हैव, बिकॉज हम लोग एक दूसरे से लर्न कर रहे हैं। Yes, yes, yes. उनको कुछ चीज़ रोडवी के बारे में अच्छी लग रही है, मुझे उनके बारे में कुछ चीज़ अच्छी लग रही है। Correct, तो correct. वो एक दूसरे को लर्न करके हम लोग अल्टीमेटली कैटर कर रहे हैं रोडवी जो राइडिंग कम्युनिटी है, Yes. उस राइडिंग कम्युनिटी को और बेटर तरीके से सर्व कर सकते हैं। दैट इज़ माई थॉट। Yes, मुझे yes, लगता है कि कंपटीशन अच्छी बात है, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। बिल्कुल। और जितना अपन सीखेंगे उतना बहुत उतना अच्छा better build होगा, होता अच्छा है। होगा। बिल्कुल, Yes, बहुत yes, बढ़िया। राइडिंग कम्युनिटी के लिए आप सबसे 3 एडवांटेजेस कौन से बताना चाहोगे सेफ्टी के इस बारे में? यू मीन कि 3 टिप्स बेसिकली राइडिंग कम्युनिटी के लिए सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू Yes. से। तो इन जनरली जैसे मैं इतने टाइम से राइड कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि एक बहुत अंडररेटेड जो सेफ्टी चीज़ है वो ये है कि आप मेंटली कितना ज़्यादा प्रेजेंट हो उस मोमेंट पे। अगर आप राइड कर रहे हो, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर आप रोड पे जब भी हो और मेंटली आप कहीं और हो, करेक्ट। तो सबसे बड़ा सेफ्टी कंसर्न वहाँ पे आ जाता है। बिल्कुल। राइट, तो वो पहला चीज़ है। सेकंड है आपका सेफ रोड का स्ट्रैटेजी एक अलग होती है जब आप रोड पे राइड करते हो, स्पेशली बाइकर्स के लिए। आप 2 व्हील्स पे हो, Yes. आप 4 व्हील पे नहीं हो, आपको Correct. बैलेंस खुद ही करना है, सब कुछ खुद मैनेज करना। एक किसी का थोड़ा सा धक्का और आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और कब उस केस में मुझे लगता है कि आपकी रोड स्ट्रैटेजी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू आप क्या राइडिंग गियर पहने हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि राइडिंग गियर इंपॉर्टेंट नहीं है, राइडिंग गियर इंपॉर्टेंट है, बट Yes. आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, एक एनालॉजी है मेरे पास। आप मुझे बताना कि आपका थॉट क्या है इसमें। लेट्स से 2 राइडर्स है। Okay. एक राइडर है जिसके पास में पूरा राइडिंग गियर्स है, Okay. ठीक है, और यहाँ से वो मुंबई राइड कर रहा है, डन। बट वो बहुत रैश ड्राइविंग करता है। अच्छा। ठीक है, मतलब उसको रोड सेंस नहीं कि ओवरटेक कहाँ से करना चाहिए, ब्लाइंड स्पॉट पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो उसको अच्छा नहीं है उसमें, Okay. बट राइडिंग गियर पूरा उसके पास। दूसरा एक राइडर है, वो सेम जर्नी कर रहा है, उसके पास सिर्फ हेलमेट है, बाकी कुछ नहीं है, बट उसका रोड सेंस है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके। क्या लगता है दोनों में से सेफली कौन पहुँचेगा? सेकंड वन। सेकेंड वाला पहुँचेगा। Yes. नेचुरल है, उसमें राइडिंग गियर सेकेंड लेयर है। करेक्ट। अभी राइडिंग कम्युनिटी में मुझे लगता है कि ये बहुत मिसकंसेप्शन हो गया कि मैंने एकदम हाई क्वालिटी का गियर पहन लिया तो मैं इनविंसिबल हो गया हूँ। ऐसा नहीं है। नहीं, ट्रक के बिल्कुल नीचे नहीं। आओगे तो आप इनविंसिबल नहीं रहोगे। Yes, yes. तो आपकी रोड स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसको स्किल डेवलपमेंट करो। आपका जो राइडिंग स्किल है ना उस पर ज़्यादा फोकस करो, ना कि एक्सटर्नल चीज़ों पे कि मैं गाड़ी पे ये लगा देता हूँ, ये स्टिकरिंग कर देता हूँ, हेलमेट को ग्राफिक्स लगा देता हूँ, उस पर करो, ठीक है, वो एड ऑन है, अलग लेवल हो गया। वो अलग चीज़ है। Yes. आप पहला फोकस करो आपकी खुद की स्किल Safety डेवलप करने and के लिए। skills. Correct. थर्ड, अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो ये बहुत मुश्किल है, मुझे मालूम है कि राइडर्स लोग गाली देंगे मुझे कमेंट्स में। वो बोलेंगे कि ये ऐसी चीज़ बोल रहा है जो पॉसिबल नहीं है, बट जितना हो सके आप नींद ले लो Yes, लंबी sir. राइड के पहले, क्योंकि वो लगता है, बट जब राइड लंबा होने के बाद में 300-400 किलोमीटर के बाद आपको नींद आएगी पक्का ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। तो एक नींद है जो ट्राई करो, मुश्किल है मुझे मालूम है, लेकिन ट्राई करो कि आप थोड़ी सी नींद लो। एक पावर नैप मिलती है अगर प्रीवियस डे पे तो वो लो आप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चौथा मैं ऐड करूँगा इफ़ यू डोंट माइंड, या अच्छा। कि आप टूल बॉक्स रखो, आदत डालो उसकी। बिल्कुल, वो इम्पोर्टेंट वो सबसे। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2 कपड़े कम ले लेना, लेकिन आप टूल बॉक्स साथ में रखो। Correct. आपकी बाइक में कुछ भी अगर ब्रेकडाउन, एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। Yes, yes. बाइक का कि- बेसिक नॉलेज हाँ, होना बेसिक बहुत नॉलेज होना important चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेट्रोल भरा और मैं चला रहा हूँ, चला। ऐसा नहीं है। है। देख लेंगे आगे हाँ, का आगे जो होगा देखा जाएगा, ऐसा वो ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आगे बहुत डिफिकल्ट बहुत हो जाती है। difficult होता है। तो ट्राई करो, अगर आपको मालूम है ना तो आप एक्चुअली थॉरली एंजॉय करते हो राइड Yes, को। yes. आपको मालूम है ब्रेकडाउन हो तो मुझे मालूम है कि मैं क्या करना है, पैनिक नहीं होंगे। Correct. अदरवाइज आप पैनिक हो जाओगे तो आपका राइड का मज़ा तो खत्म हो गया। Yeah, और उस डिप्रेशन में तो अलग ही जोन में अलग चले चले जाएंगे। जाएंगे। राइट। अभी हम आपको आपके जर्नी में से 3 इमेजेस दिखाने वाले, तो उस इमेजेस के बारे में हमको जानने की बहुत उत्साह है। श्योर। तो सबसे देखते हैं पहले इमेज। तो इस फोटो में तो आप बहुत एक्साइटेड दिखते हो ये फोटो निकालने के लिए, पूरे लुक्स में हो, गियर्स पहने हुए हैं। कब की मूवमेंट है ये?
ये इमेज है गोनगो रंजन की, लद्दाख की। और ये इमेज जितनी खूबसूरत लग रही है और जितना पीसफुल लग रही है, इसके पीछे की जो स्टोरी है वो उतनी स्ट्रगल के साथ मिक्स है। मतलब तो ये बहुत बड़ा कुछ तो बहुत हुआ है। बड़ा डिफ़िकल्ट हुआ था यहाँ तक पहुँचने के लिए। ओके। लेकिन जैसा लोग बोलते हैं ना कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील करना है या देखना है, तो उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये पिक्चर उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज यहाँ पे पहुँचने के प्रीवियस डे, ये अर्ली मॉर्निंग का फ़ोटो है, ओके। और इसके प्रीवियस डे रात को 9:30-10 बजे तक हम लोग माउंटेन्स में ही थे। और वो माउंटेन्स ऐसे नॉर्मल माउंटेन्स नहीं है लद्दाख के रीजन में, जहाँ पे आपको 0 डिग्री -3 डिग्री टेम्परेचर रहता है, यस यस जहाँ यस। पे बर्फ़ का पानी का वाटर क्रॉसिंग जा रहा है, आपको उसमें से जाना है। उसमें से हम लोग की एक फ्रेंड था, उसका बाइक ब्रेक डाउन हो गया था। ओके। उसको हम लोग को बाइक को ऊपर छोड़ना पड़ा, पहाड़ के ऊपर ही। तो बाइक देख सकते हैं हम, बाइक तो बहुत खराब हो चुकी हाँ, है। तो ये बाइक बंद हो चुकी थी और हमने उसको वहीं छोड़ा। इसकी फ़ोटो इसलिए क्लिक की ताकि जीपीएस एक हम लोग को कोऑर्डिनेट उसमें मिल जाए, बाद में जब हम लोग को पिक करना हो उसको, तो ओके। उसको हम लोग ने वहीं छोड़ा। तो हम लोग ने टेम्पो से अपने फ्रेंड को नीचे लेके आए, और हम लोग फिर बाइक से आ रहे थे। अभी टेम्पो तो 4 व्हील पे, बिल्कुल। इसके लिए वो आराम से आ रहा था, लेकिन हम लोग 2 व्हील पे थे, और रात के टाइम पे वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तो वहाँ पे ब्लैक आइस हो जाती है। तो ओके। ब्लैक आइस मतलब आपको विजुअली दिखाई नहीं देगी कि आइस है यस रोड के यस ऊपर, यस। आपकी गाड़ी लेकिन स्लाइड हो रही है उसके ऊपर। तो हम लोग उसमें से कैसे कैसे 5-10 की स्पीड में करते करते नीचे पहुँचे 9:30 बजे तक। और वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है, रात को बिल्कुल तो बिल्कुल। हम लोग को एएमएस हिट करना स्टार्ट किया था, मतलब हेडेक होना लग जोर से लगने लगता है, और आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। यस यस यस। तो वहाँ से हम लोग बहुत मुश्किल से नीचे पहुँचे, और यहाँ पे टेंट था इसके बाजू में ही, ये फोटो जो दिख रहा है इसके बाजू में टेंट्स लगे थे हम लोग के। ओके। वहाँ हम लोग मुश्किल से पहुँचे, और मुझे याद भी नहीं कि मैंने कब क्या खाया, कब सो गया मैं। बट जब सुबह उठा और जब ये व्यू देखा मैंने, तो मुझे लगा वर्थ था, ये पूरा जो स्ट्रगल था ये वर्थ तो था हंड्रेड रात परसेंट जो हो गई तो पूरी भूल वो गया। पूरा भूल गया, और फिर हम पूरा गियर अप करके यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटोज़ निकाले और बहुत थारली इन्जॉय किया। सिर्फ उतना ही एक क्या बोलते हैं कंप्लेंट है कि यहाँ पे हम लोग को बहुत कम टाइम स्पेंड करने मिला। अच्छा। जर्नी ऐसी थी कि हम लोग को यहाँ दोस्त से ने भी निकलना वैसा किया था। है। वो होता ही है, पार्ट एंड पार्सल है, बट उसका भी अपना एक मज़ा है अलग ग्रुप राइड नहीं का। बिल्कुल। तो ये पहले फ़ोटो की ये स्टोरी थी। ऐसे दोस्त भी चाहे जो मूवमेंट क्रिएट करे। एग्जैक्टली, करेक्ट करेक्ट बिल्कुल। करेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट इमेज, इसमें आप रोड भी का स्टिकर दिखा रहे हो और आगे पूरी राइड्स की बाइक खड़ी हुई है, तो ये मूवमेंट कब का है? ये भी बहुत स्ट्रगल वाला चीज़ था। यहाँ पे क्या हुआ था कि हम लोग का ग्रुप में अराउंड 12 लोग थे, और ओके। 12 में से 4-5 बाइक थी जो फर्स्ट टाइम लद्दाख जा रहे थे, ये हम बाकी लोग का सेकेंड टाइम था। सो हम लोग को अच्छे से अंदाज़ा था कि यहाँ पे किस टाइम पे निकल जाना चाहिए, किस टाइम पे रुकना चाहिए। ओके। सो ये जो फ़ोटो निकाला था ये अराउंड 3:30 के आसपास निकाला था आफ्टरनून में। और यहाँ तक ये भी सच पास का टॉप है। ओके। सो सच पास इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट टफेस्ट रोड्स, ओके। वर्ल्ड का, नॉट इंडिया वर्ड्स। का। तो वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट रोड है, और ये पासेस है, मतलब बेसिकली आप माउंटेन के ऊपर जा रहे हो और फिर माउंटेन से वापस से नीचे उतर रहे हो। बिल्कुल। तो ये माउंटेन की टॉप का फोटो है, ओके। बट ये बिकॉज थोड़ा सा फ्लैट दिख रहा था विजुअली, इसकी वजह से जो नए राइडर्स थे जो फर्स्ट टाइम आ रहे थे, उनको लगा कि हम लोग पहुंच गए नीचे। तो वो लोग बहुत रिलैक्स हो गए, और यहाँ पे ना पीछे दिख रहा है जो शेड, वो एक्चुअली रेस्टोरेंट है, टेम्पररी ओके। रेस्टोरेंट बनाते हैं लद्दाख में, यस यस यस। जो फिर विंटर के टाइम पे निकाल दिया कितने जाता है। किलोमीटर ये नीचे और था? यहाँ से अराउंड और 30 किलोमीटर रहेगा नीचे, ओके। 25-30 किलोमीटर नीचे रहेगा। एंड द रोड वाज नॉट प्लेन। रोड मतलब आपको वो उतरने में आपको 4-5 घंटे लग सकते हैं, ऐसा हो जाएगी हालत। हाँ, तो उसमें से बर्फ़ का पानी बह रहा है, उसमें से आपको गाड़ी क्रॉस करनी है। तो जब यहाँ से हम लोग ने बहुत पुश किया सब लोग को कि अब भाई हम लोग को और उतरना है, अभी बहुत बाकी है, पूरा उतरना बाकी है, और उतरना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है पहाड़ में, ऑफ रोड में। बिल्कुल। तो वहाँ से उतरना स्टार्ट किया, उसमें से कुछ बाइक्स गिरी, कुछ बाइक्स का जो साइड स्टैंड का सेंसर रहता है वो ख़राब हो गया, उसको हम लोग ने वहाँ पे बाईपास किया रात में अंधेरे में वहाँ पे। ओके। वो पूरा स्ट्रगल में से हम लोग फिर होके यहाँ से नीचे उतरे थे, बट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट येट मोस्ट ब्यूटीफुल राइड्स ओके। हम लोग के लिए। बहुत बढ़िया। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट इमेज, लाइनअप तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। तीन दोस्त, कहाँ पे राइड थी ये? ये मुंबई से हम लोग तानसा लेक गए थे, और ओके। ये एक्चुअली राइड नहीं थी, ये हम लोग अपना जो ऐप है रोडबी, उसका एक फीचर को टेस्ट कर रहे थे। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का स्ट्रगल किया गया है। 100-150 किलोमीटर हम लोग सिर्फ ऐप का फीचर को टेस्ट करने के लिए गए थे। वो मेरा को फाउंडर है संजीव, ओके। दैट इज सैफ, हम लोग तीनों लोग ऐप का फीचर का, राइड का एक फीचर था वो टेस्ट करने के लिए
एक 200 किलोमीटर की राइड करके आए थे, और ये एक राइड है, ऐसे हम लोगों ने और भी राइड्स की टेस्टिंग के लिए। नहीं होगा वही सब बिल्कुल, बात है। बहुत राइड करने के बाद ही टेस्टिंग सक्सेस करेक्ट, होती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वेरी नाइस। तो मैं आपसे अभी पूछना चाहूँगा, अगर रोडबी ऐप को आप अगले 1 साल में देखते हो तो कहाँ देखना चाहोगे? हाँ, ये काफ़ी बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विजन तो मेरा ये है कि रोड भी एक ऐसा इकोसिस्टम बनना चाहिए राइडिंग कम्युनिटी के लिए, कि 1 साल के बाद में अगर आप कोई बोलता है आपको कि मैं राइडर हूँ, तो आप डिफ़ॉल्ट अज्यूम करके चलना चाहिए कि इसके पास रोड भी ऐप होगा ही। बिल्कुल। तो उस लेवल पे रोडबी को लेके जाने का विजन है मेरा। एंड आई थिंक सो कि राइडिंग कम्युनिटी से जैसा हम लोग को फीडबैक आ रहा है, जैसा सपोर्ट मिल रहा है, उस हिसाब से हम लोग डेफिनेटली पहुंच जाएंगे वहाँ तक। डेफिनेटली आप इंटरनेशनल लेवल पर सर्वर जाएगी, क्योंकि एक 100%। बहुत बड़ा काम हो रहा है एक राइडिंग कम्युनिटी के लिए, और ये सक्सेसफुल ये ऐप बनेगा बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो इट वाज वेरी नाइस टू टॉक विथ यू। बहुत अच्छी जर्नी आपसे हमको सुनने मिली। सो इट वाज वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच ऋतिक, और ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल्सो। थैंक यू सो आई एम मच। श्योर कि मैं वापस से आपके पॉडकास्ट में पक्का आऊँगा, या और श्योर। ये और बड़े लेवल पे करेंगे। यस यस श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।